नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है स्टोरीस्केप पर। यहाँ हर दिन नई कहानियां, नए रहस्य और रोमांच से भरपूर अनुभव लेकर आते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी, जब तुलसीदास जी ने पेड़ के प्रेत को प्रसन्न कर लिया और हनुमान जी के दर्शन किए। जब तुलसीदास जी ने पेड़ के प्रेत को प्रसन्न कर लिया और हनुमान जी के दर्शन किए। जी हाँ, हम उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। यदि कहा जाए कि श्री रामचरितमानस वह काल जी रचना है जिसे पढ़ने मात्र से कलयुग में भी चमत्कार होने लगते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस महान रचना को सृजित करने के लिए तुलसीदास जी को अपने प्रभु श्री राम जी एवं पवन सुत हनुमान जी से प्रेरणा मिली थी। क्या आपको मालूम है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन कराने में एक प्रेत ने उनकी सहायता की। जिस प्रेत ने उनकी सहायता की वह एक पेड़ पर रहता था। यह एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब तुलसीदास जी से एक पेड़ का प्रेत प्रसन्न हो गया, तब उस प्रेत ने तुलसीदास जी की कई मनोकामनाएं पूर्ण कराईं। वह किस पेड़ का प्रेत था जिसे तुलसीदास जी ने प्रसन्न किया? आखिर वह क्या बात थी जिसके कारण उस पेड़ का प्रेत इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करा दिए? आइए जानते हैं कि क्या है वह अद्भुत तक था। गोस्वामी तुलसीदास जी नित्य प्रातः भ्रमण के लिए घर से निकलते थे। एक दिन भ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि रास्ते में बबूल की तरह दिखने वाला एक पेड़ सूख रहा है। उन्हें उस सूखते हुए पेड़ को बर्दाश्त हुआ। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ को जीवन दान दिया जाना चाहिए। दरअसल वह पेड़ जल न मिलने के कारण सूख रहा था। तुलसीदास जी ने निश्चय किया कि वह सूखते हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा करेंगे। उस पेड़ के आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने घर से जल लाकर उस सूखते हुए। अब तुलसीदास जी जब भी नित्य भ्रमण के लिए निकलते तो वह अपने साथ एक जल का कमंडल भी रखते थे। ये जल उनके भ्रमण मार्ग के उस वृक्ष के लिए था जो सूख रहा था। उस सूखते हुए वृक्ष को जल देने लगे। उन्होंने उस पेड़ के आसपास की गंदी झाड़ झंकाट भी हटा दी। कुछ ही दिनों में गोस्वामी तुलसीदास जी की मेहनत रंग लाई और वह सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। उस पेड़ के हरा भरा होने पर पता चला कि वह पेड़ की कड़ का था। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। गोस्वामी जी के अच्छे आचरण के कारण वह प्रेत उन पर प्रसन्न हो गया था। कहते हैं कि एक दिन प्रातः काल के समय गोस्वामी तुलसीदास जी जब उसी वृक्ष के निकट ही बैठे कि तभी उस पेड़ का प्रेत गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आ गया। वह तुलसीदास जी से बोला कि हे महात्मा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं इसी कीकड़ के पेड़ पर रहता हूं। पानी के अभाव में यह पेड़ लगभग मृतप्राय हो गया था, लेकिन आपकी देखभाल से इसने पुनः जीवन पा लिया। हे महात्मा, आपने मेरा आवास नष्ट होने से बचा लिया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो मुझे बताएं। मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने में आपकी सहायता करना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हो? तुम तो खुद ही प्रेत योनि में भटक रहे हो। तब उस प्रेत ने बताया कि मैं मनुष्य योनि में एक सिद्ध साधु था। हो सकता है कि मेरी पूजा पाठ का लाभ आपको मिल जाए। प्रेत की बात सुनकर तुलसीदास जी को यह विश्वास हो गया कि यह प्रेत कोई भली आत्मा है। हो सकता है मुझे मेरे प्रभु दर्शन का कोई मार्ग दिखा दे। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने मन की बात उस प्रेत को बता दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रेत को बताया कि वह श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने उस प्रेत से भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन कराने की बात कही। उस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि हे महात्मा, मैं आपकी इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण कराऊंगा। कहते हैं कि उस प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान जी के दर्शन कराने में सहायता की। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी के दर्शन हुए, तब हनुमान जी से उन्होंने श्री राम जी के दर्शन कराने की बात कही, जिसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी के भी दर्शन हुए। भगवान के दर्शन होने के पश्चात उन्हें श्री राम की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भगवान श्री राम से प्रेरणा पर लिखी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस सदैवीय प्रभाव दिखाती है। किसी संकट के समय इसका पाठ करने से भगवान राम उससे मुक्ति दिलाते हैं। ब्रिटिश काल में भारत से मॉरिशस भेजे जाने वाले मजदूर अपने साथ जिस पुस्तक को ले गए थे वह रामचरितमानस ही थी। उस अपरिचित देश में रामचरितमानस ही उन मजदूरों की सच्ची मित्र थी। जब भी वहां उन मजदूरों का मनोबल टूटता था तो वैसी तुलसीदास जी के द्वारा चित्र रामचरितमानस की चौपाइयां गाया करते, जिससे उन्हें उन दुख भरे पलों में मानसिक बल और आत्म सुख मिलता था। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
तब तक हमारे चैनल स्टोरीस्केप को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आप हमेशा हमारी नई कहानियों से जुड़े रहें।